क्लास 7 यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.1। इसमें डेफिनेशंस हैं, एंगल का डेफिनेशन है और पेयर्स ऑफ एंगल्स हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दो रेज आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो वो एंगल बनता है। बिलफर्ज यहाँ देखिए, ये एक रे ओ ए और रे एक ही डायरेक्शन में एरो से शो करते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में, रे ओ ए। अब सेकेंड रे जो है वो रे ओ बी। ये जो रे ओ ए और रे ओ बी जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो कॉमन वर्टेक्स है, वर्टेक्स। और ये जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं सही, यहाँ पे ये जो ये हिस्सा ये एंगल कहलाता है। अब वो पॉइंट जो अंदर की तरफ होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट कहलाते हैं। वो पॉइंट जो बाहर की तरफ होते हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाते हैं। रे ओ ए और रे ओ बी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो वर्टेक्स ओ है, ये कॉमन वर्टेक्स है। और जो पॉइंट एंगल के अंदर की तरफ होते हैं वो इंटीरियर कहलाते हैं, अंदरूनी। जो पॉइंट एंगल के बाहर की तरफ होते हैं वो एक्सटीरियर कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स में अब हम पहले पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन ये दो एंगल, बिलफर्ज ये एक एंगल सही, ये दूसरा एंगल, ये इस तरह से ओ ए ओ बी और ये ओ सी। एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन हम देखते हैं यहाँ से। ये एडजेसेंट एंगल्स पेज नंबर 135। ये अब एडिंग देंगे एडजेसेंट एंगल्स। ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट लेंगे। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट टू ईच अदर इफ दे फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब ये तीन कंडीशन पर अगर वो पूरा उतर रहा है तो वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। नंबर 1, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो दो एंगल्स है, एक एंगल है बी ओ सी और दूसरा एंगल है ए ओ सी। बी ओ सी ए ओ सी, ये जो दो एंगल है ये वर्टेक्स ओ ये कॉमन वर्टेक्स है। अब दूसरा जो कंडीशन है यहाँ कह रहा है दे हैव अ कॉमन आर्म। अब एंगल ए ओ सी और बी ओ सी में कॉमन आर्म हो रहा है, जो एंगल ए ओ बी में भी आ रहा है और एंगल बी ओ सी में, वो है ओ सी, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स ओ, कॉमन आर्म ओ सी। फिर तीसरा कंडीशन वो कह रहा है दे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, दैट इज दे डू नॉट ओवरलैप। ओवरलैप के मायने एक दूसरे से मिलना, और इसमें कह रहा है कि एक दूसरे से ना मिले। ये और ये देखिए, ये इस एंगल का इंटीरियर है
ये इस एंगल का इंटीरियर है। दूसरे अल्फाज में दोनों एंगल के अलग अलग इंटीरियर हो। ये इसका इंटीरियर है, एंगल BOC का इंटीरियर, और एंगल AOC का इंटीरियर। ये दो एंगल जो है इन तीन कंडीशन पर पूरा पूरा उतर रहा है, सही। तो हम कहेंगे कि ये दो एंगल जो है एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ तक ओवरलैप, ये फिगर बनाएंगे। फिर पेज नंबर 136 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, यहाँ देखिए। द टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर is 90 degree, a right angle. The complementary angles can either be adjacent or non-adjacent. दो एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं जिनका सम दो, देखें यहाँ 55 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, और ये पूरा एंगल ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री है। पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ये फिगर आप बनाएंगे, ये डेफिनेशन यहाँ से टू एंगल से लेकर नॉन एडजेसेंट एंगल्स तक, और 55 डिग्री 35 डिग्री, ये फिगर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का होगा। तीसरा एडिंग जो हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। आ स्ट्रेट एंगल, वो सीधा मतलब स्ट्रेट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये स्ट्रेट एंगल है सीधा, इस लाइन को छोड़ के, इस रे को छोड़ के। ये MOP ये सिर्फ ये स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का होता है, जबकि ये दो एंगल 155 और 25 दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। इसका डेफिनेशन टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री, आ स्ट्रेट एंगल। The supplementary angles can either be adjacent or non-adjacent, यहाँ तक नॉन एडजेसेंट। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री का भी नॉन एडजेसेंट तक ये फिगर होगा, सप्लीमेंट्री का भी नॉन एडजेसेंट ये फिगर होगा। जबकि एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। हर एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 35 डिग्री कहलाता है। इसी तरह 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 10 डिग्री कहलाता है। इसी तरह दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है, हर एंगल दूसरे का सप्लीमेंट कहलाता है। 155 डिग्री का सप्लीमेंट 25 डिग्री कहलाता है। इसी तरह पेज नंबर 137 में हम आएंगे। ये चौथा डेफिनेशन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये डेफिनेशन यहाँ से, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ तक ये फिगर होगा, सही। अब ये देखें कि दो लाइन AB, लाइन DC, जब ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होंगे तो चार एंगल बनते हैं, सही है। ये दो लाइन जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होते हैं तो चार एंगल्स बनते हैं। एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 और 3 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। एंगल 2 और 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। 1 और 3 का मेजरमेंट सेम होगा, 2 और 4 का मेजरमेंट सेम होगा। अगर एंगल 1 120 डिग्री है तो एंगल 2 जो है वो 60 डिग्री। इसी तरह अगर एंगल 3 120 डिग्री है तो एंगल 4 जो है 60 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब ये आमने सामने वाले, ये आमने सामने, ये दोनों एंगल जो है वो सेम होते हैं। ये काम आप कॉपी में उतारेंगे। ओके।